क्वेश्चन नंबर 35 से जो क्वेश्चंस दिए हैं उनसे पहले हमें हिडन गुडविल समझना पड़ेगा कि हिडन गुडविल क्या है। देखिए, कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल नहीं दी हुई होती है और ना ही उसके वैल्यूएशन का कोई मेथड बताया है, तो उस कंडीशन में हम नए पार्टनर की कैपिटल और फर्म में जो उसका शेयर है उसके बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो देख लीजिए, हिडन गुडविल का फॉर्मूला समझने से पहले हिडन गुडविल क्या होता है ये देखिए कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हिडन गुडविल इज द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ओवर द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। हिडन गुडविल के बारे में ये जो लिखा है, इसी से आप हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। तो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, नेटवर्थ ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट होगी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नेटवर्थ कैसे निकाली जाएगी ये भी मैं लिख देता हूं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जैसे मान लीजिए नए पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख रुपए और वो आया है 1/4 शेयर के लिए, तो 1 लाख इंटू 1/4 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/1 आएगा, तो 1 लाख इंटू 4 नेटवर्थ आ जाएगी 4 लाख रुपए। ये जो नेटवर्थ आएगी ये है इंक्लूडिंग गुडविल, ये नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आएगी। तो पहले हमें ये नेटवर्थ कैलकुलेट कर देनी है, इसमें से हमें लेस करना है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब ये नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल ये हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक है लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक है एसेट साइड अप्रोच। तो देख लीजिए, मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूं, इसके बाद हम इजीली ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेटवर्थ एसेट साइड अप्रोच से अगर हम देखें, नेटवर्थ इक्वल्स टू टोटल एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स भी कह सकते हैं। ये जो टोटल एसेट्स हैं इसमें फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड नहीं होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगा और एग्जिस्टिंग गुडविल भी इंक्लूड नहीं होगी। और इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो हमारा आ जाएगा नेटवर्थ। ये तो हो गया हमारा एसेट साइड अप्रोच। एक और है, देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो टोटल एसेट है ये आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है। इट मीन्स इन एसेट्स में जो न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए कैश या कोई एसेट लेकर आया है वो भी इंक्लूड की जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड में हमें क्या करना है, इसमें हमें सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करना है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स मीन्स जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनकी भी, प्लस जो नया पार्टनर आया है उसकी भी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा नेटवर्थ निकालने के दो मेथड हो गए, ये एसेट अप्रोच है, ये लायबिलिटी अप्रोच है। अब ये जो नेटवर्थ है इंक्लूडिंग गुडविल, इसमें से नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल है, इसी के बेस पर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा या नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट में से एडजस्ट करेंगे, वो तो जैसा भी क्वेश्चन में कहा होगा। तो ये हिडन गुडविल कैलकुलेट करने का पूरा तरीका है, इसे आप नोट कर लीजिए जिससे कि आगे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, A and B are partners in a firm with capital of 60,000 and 1,20,000. They decide to admit C into the partnership for 1/4 share in the future profits. C is to bring in a sum of 70,000 as his capital. Calculate amount of goodwill. देखिए यहाँ पर भी गुडविल हिडन है, कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है।
तो गुडविल हिडन है, तो हिडन गुडविल निकालने के लिए पहले हमें चाहिए नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, मैंने आपको बताया था, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नया पार्टनर सी है, उसकी कैपिटल है 70,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर, इसका हिस्सा 1/4, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 4/1। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आ गई 2,80,000, माइनस करेंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखिए नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, एक एसेट अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करते हैं और फिर वो पूरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो एसेट अप्रोच नहीं लगेगा, लायबिलिटी अप्रोच से हो जाएगा। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मीन्स इसमें नया पार्टनर भी इंक्लूड होगा, प्लस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लेस फिक्टिशियस एसेट लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये पूरा फॉर्मूला है। देखिए टोटल कैपिटल में हम तीनों की कैपिटल ऐड कर देंगे, ए की है 60,000, बी की है 1,20,000 और न्यू पार्टनर सी लाया है 70,000, प्लस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिक्टिशियस एसेट की नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन और नाम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया 2,50,000, यहाँ हम नेटवर्थ में से माइनस कर देंगे 2,50,000, तो हमारा आ जाएगा हिडन गुडविल 30,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 36, अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स with fixed capital of 3,20,000 and 2,40,000. They admit Charu as a new partner for 1/4 share. Charu brought 3,20,000 as her share of capital. Calculate value of goodwill and record necessary journal entries. देखिए सबसे पहले तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना और यहाँ भी हमें हिडन गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले हम नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल निकालेंगे। देखिए नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैसे आता है, ये आप 35 वाले में देख चुके हैं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, चारू की कैपिटल है 3,20,000 और चारू का फॉर्म में हिस्सा है 1/4, तो यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल 4/1 लिखना पड़ेगा। तो नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आ जाएगा 12,80,000। अब हमें इसमें से माइनस करना है नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पर भी पार्टनर्स की कैपिटल दी है, एसेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 35 में फॉर्मूला लगाया था वही लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सारे अनिल, सुनील और चारू तीनों की हम कैपिटल ऐड कर देंगे। तो 3,20,000, 2,40,000 एंड चारू की है 3,20,000, टोटल 8,80,000। देखिए इस क्वेश्चन में भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो इनकी कैपिटल है वही नेटवर्थ है। यहाँ हमारी गुडविल आ गई 4 लाख रुपये, ये हिडन गुडविल है। इसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए जो नया पार्टनर है चारू, वो 3,20,000 रुपये कैपिटल के लाई है, तो पहली तो एंट्री उसी की हो जाएगी, कैश अकाउंट DR टू चारूस कैपिटल, कैपिटल ब्रॉट बाय चारू 3,20,000। देखिए चारू के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, चारूस शेयर ऑफ गुडविल हम निकालेंगे। देखिए पूरी फॉर्म की गुडविल है 4 लाख रुपए और चारू का हिस्सा 1/4, इसका मतलब चारू के हिस्से की गुडविल हो गई 1 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि चारू गुडविल का अमाउंट कैश लेकर आई है या नहीं, तो हम ये मानेंगे कि वो गुडविल का पैसा कैश लेकर नहीं आई है। तो हम चारू के करंट अकाउंट में से ये अमाउंट काट लेंगे, चारू करंट अकाउंट DR 1 लाख रुपये। अब एक और बात, देखिए यहाँ पर पुराने पार्टनर्स अनिल और सुनील का रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो, तो वो इक्वल माना जाएगा। उसके बाद आपको अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो इस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 हो गया। उसी रेशियो में हम अनिल और
सुनील के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। करंट में क्यों? क्योंकि कैपिटल क्वेश्चन में फिक्स बताई गई है। तो 1 लाख रुपए जो चारू के हिस्से की गुडविल का अमाउंट है वो चारू के करंट अकाउंट में डीआर हो गया और ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यह एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। क्वेश्चन नंबर 37, भुवन एंड शिवम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their capital were 50,000 and 75,000. They admitted Atul on 1st April 2022 as a new partner for 1/4 share in future profit. Atul brought 75,000 as his capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary journal entries for the above transaction on Atul's admission. देखिए यहाँ पर भी हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है पहले, तो उसके लिए हम पहले नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैसे आती है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल विच इज 75,000 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर्स रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। तो नए पार्टनर का हिस्सा 1/4 है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 4/1। तो हमारी नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आ गई 3 लाख रुपीज़। इसमें से हम लेस कर देते हैं नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। ये नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैसे आता है मैं आपको फॉर्मूले पहले ही बता चुका हूँ। एसेट अप्रोच से भी आ सकता है, लायबिलिटी से भी, लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है तो हम लायबिलिटी अप्रोच से कर लेंगे। इसमें हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके निकालते हैं। तो पहले तो हम पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे। भुवन और शिवम जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल है 50,000 प्लस 75,000, ये तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। और जो नया पार्टनर आया है अतुल, वो 75,000 आया है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिए नहीं है, लेस फिक्टिशियस एसेट नहीं दिया है, लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है। तो यही हमारा नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल आ गया 2 लाख रुपए। 3 लाख माइनस 2 लाख हमारी गुडविल आ गई जो कि हिडन है 1 लाख रुपीज़। देखिए ये जो गुडविल 1 लाख आई है ये पूरी फर्म की गुडविल है। अब जो नया पार्टनर अतुल आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है तो वो अपने 1/4 ही पोर्शन लेके आएगा गुडविल का। तो हम यहाँ लिखेंगे अतुल्स शेयर ऑफ गुडविल। पूरी फर्म की गुडविल 1 लाख इंटू 1/4 25,000। ये अतुल के हिस्से की गुडविल है, ये उसे लाने चाहिए गुडविल के। अब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स वो ये पैसे नगद लेकर नहीं आया है, इसलिए हम ये 25,000 रुपये उसके करंट अकाउंट में से एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जो अतुल कैपिटल लेकर आया है उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू अतुल्स कैपिटल, कैश ब्रॉट बाय अतुल फॉर कैपिटल। तो ये 75,000 लाया था कैपिटल के। इसके बाद अतुल के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो अतुल कैश लेकर नहीं आया है, इसलिए हम 25,000 उसके हिस्से की गुडविल के उसके करंट अकाउंट में से एडजस्ट कर देंगे। अब ये जो अतुल के हिस्से की गुडविल है जो उसके करंट अकाउंट में डेबिट की गई है उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो देखिए यहाँ पे भुवन और शिवम ये 2 पार्टनर्स हैं, इनका जो ओल्ड रेशियो था वो 3 और 2 था, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा, क्योंकि आपको अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि न्यू रेशियो क्या है या फ्यूचर रेशियो क्या है। तो उस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। टू 20 कैपिटल अकाउंट भुवन और टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। ये जो 25,000 है ये 3 और 2 के रेशियो में हम बांटेंगे 15,000 एंड 10,000। क्वेश्चन नंबर 38, X and Y are partners with capital of 50,000 each. They admit Jad as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. Jad brings in 80,000 as his share of capital. Profit and loss account showed a credit balance of 40,000 as on the date of admission of Jad. Give necessary journal entries to record the goodwill. देखिए यहाँ पर हमें पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना है, वही हिडन गुडविल मेथड से ही करना है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा
नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। देखिए नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैसे आता है, नए पार्टनर की कैपिटल, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया है और 80,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, तो ये आ गया हमारा 3,20,000। ये है नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब हम निकालेंगे नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखिए नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, जिसमें देखिए एक्स की कैपिटल है 50,000, वाई की भी कैपिटल 50,000 है, प्लस न्यू पार्टनर जो जेड आया है वो 80,000 रुपीज़ लेकर आया है, प्लस करते हैं इसमें रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आपको यहाँ पे P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया है, इट मीन्स ये प्रॉफिट है। माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये आपको नहीं दिया है, तो आपकी नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल आ गई 2,20,000। गुडविल हमारा निकल के आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम, गुडविल आ गया 1 लाख रुपीज़। अब देखिए जो नया पार्टनर जेड आया है वो 1/4 शेयर के लिए आया है, तो गुडविल का 1/4 लेकर आएगा, जेड शेयर ऑफ गुडविल हम निकालेंगे, पूरी फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपए, जेड 1/4 के लिए आया है तो उसके हिस्से की गुडविल होगी 25,000। अब जेड अपनी कैपिटल के लिए 80,000 रुपीज़ लेकर आया है, एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल, कैश ब्रॉट बाय जेड फॉर कैपिटल। कैपिटल के ये 80,000 रुपीज़ लेकर आया है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो इसे 25,000 इसके हिस्से की गुडविल है वो ये नहीं लेकर आया है, तो हम उसे इसके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। 25,000 जो इसके करंट अकाउंट में डेबिट हुआ है उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब इस 25,000 को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स एक्स और वाई में बांट दिया जाएगा। यहाँ देखिए एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया है, ना इसमें न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन है और ना ही इसमें फ्यूचर रेशियो की इंफॉर्मेशन है। तो जो ओल्ड रेशियो है वो 1:1 माना जाएगा, और जब ओल्ड रेशियो 1:1 है तो सेक्रीफाइसिंग भी 1:1 ही होगा। तो जो गुडविल है 25,000 जेड के हिस्से की, उसे एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, 12,500 एंड 12,500। क्वेश्चन नंबर 39, Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner for 1/5 share. Ajay brings 5 lakh as a share of capital. The value of the total assets of the firm 15 lakh plus outside liabilities were valued 5 lakh on that date. Give necessary journal entries to record the goodwill. देखिए पहले हमें यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, गुडविल हिडन है, तो इसके लिए हमें पहले निकालनी है नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब इंक्लूडिंग गुडविल नेट वर्थ कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ कैपिटल जो कि 5 लाख रुपए है, मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, तो 5/1 का रेसिप्रोकल, तो 25 लाख तो आ गया नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब हमें इसमें से लेस करना है नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखिए यहाँ पर हमें फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए हम यहाँ पर एसेट अप्रोच से नेट वर्थ का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए एसेट अप्रोच से मैंने आपको बताया था नेट वर्थ का वैल्यूएशन, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स आप देखना, टोटल एसेट्स अभी की जो एसेट्स है 15 लाख, ये तो अभी तक की एसेट है नए पार्टनर के आने से पहले। जब नया पार्टनर 5 लाख रुपए कैश लेकर आएगा तो फर्म की एसेट 5 लाख से बढ़ जाएगी, तो टोटल एसेट आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो जाएगी 20 लाख रुपए। नए पार्टनर की 5 लाख कैपिटल ऐड कर देंगे, लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो कि आपको दी हुई है 5 लाख रुपए, तो आपकी नेट वर्थ आ जाएगी 15 लाख रुपए। तो यहाँ हम नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल जो 15 लाख रुपए आई है उसे माइनस कर देंगे, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 10 लाख रुपए। देखिए ये जो 10 लाख रुपए गुडविल आई है ये पूरी फर्म की गुडविल है,
अब पूरी फर्म की गुडविल है तो जो न्यू पार्टनर आया है वो केवल अपना हिस्सा ही लेकर आएगा गुडविल का। नया पार्टनर है अजय, तो आप देख लीजिए अजय शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा। पूरी फर्म की गुडविल है 10 लाख रुपए और अजय आया है 1/5 शेयर के लिए, इट मीन्स वो गुडविल के लेकर आएगा 2 लाख रुपए और कैपिटल के तो वो लाया ही है, लेकिन वो गुडविल के कैश लेकर नहीं आया है क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम ये जो गुडविल के 2 लाख रुपए हैं प्रीमियम के, ये हम अजय के करंट अकाउंट में से काट लेंगे। तो पहले तो वो जो कैपिटल लेकर आया है उसकी आप सेपरेट एंट्री कर लीजिए, कैश अकाउंट DR टू अजय कैपिटल। कैपिटल वो लेकर आया है 5 लाख रुपए और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है उसे वो कैश लेकर नहीं आया है, उसे हम अजय के करंट अकाउंट में से एडजस्ट कर लेंगे। 2 लाख रुपए अजय के करंट अकाउंट में DR हो जाएगा और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो पुराने पार्टनर्स हैं असिन और श्रेयास, इनका हमें इन्होंने रेशियो तो पता ही नहीं है पुराना क्या है, तो वो हम इक्वल मानेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल होगा क्योंकि और अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो टू असिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का 2 लाख है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, Disha and Divya are partners sharing profit in the ratio of 3:2. The fixed capital of Disha 4,80,000 and Divya 3 lakh. On 1st April they admitted Hina as the new partner for 1/5 share. Hina brought 3 lakh as her capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries. देखिए इस क्वेश्चन में भी गुडविल हिडन है, तो पहले हम हिडन गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, जिसमें कि हमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर करना होता है। तो नया पार्टनर है हिना, उसकी कैपिटल है 3 लाख और 1/5 उसका शेयर है, उसका रेसिप्रोकल हो गया 5/1। तो ये आ गई नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल के लिए ये देखिए हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर देंगे, पुराने पार्टनर्स दिशा और दिव्या और न्यू पार्टनर हिना। यहाँ पर आपको रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो ये आ गया हमारा नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल 10,80,000। 15 लाख में से 10,80,000 जाएगा, 4,20,000 आ गई हमारी फर्म की गुडविल। अब जो हिना है, हिना न्यू पार्टनर है, वो 1/5 शेयर के लिए आई है, तो उसके हिस्से की गुडविल हो गई 84,000। अब हिना जो कैपिटल का पैसा लाई है उसकी पहले हम एंट्री कर देते हैं। हिना कैपिटल के लेकर आई है 3 लाख रुपए। अब हिना गुडविल के लिए कैश लेकर नहीं आई है, तो उसे हम हिना के करंट अकाउंट में DR कर देंगे 84,000, जो उसके हिस्से की गुडविल है उसका प्रीमियम। अब देखिए हिना के अकाउंट में जो DR किया गया 84,000, इसे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है? दिशा और दिव्या। देखिए यहाँ पर बताया गया है इन दोनों की जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है या फिर जो न्यू पार्टनर्स के हिस्से की गुडविल है उसे इनके करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। किस रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा? देखिए इनका ओल्ड रेशियो है 3:2 और आपको हिना के आने के बाद फर्म का नया रेशियो क्या होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दिशा और दिव्या का फ्यूचर रेशियो क्या होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब जो ओल्ड रेशियो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, जो कि है 3 और 2। तो 84,000 जो न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है, इसे इन दोनों में 3 और 2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो दिशा के करंट अकाउंट में CR होगा 50,400 और दिव्या के करंट अकाउंट में CR होगा 33,600। क्वेश्चन नंबर 41, E and F are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1. They admit G as a new partner for 1/3 share. It was decided that EFG will share future profit equally. G brought 50,000 in cash and machinery valued at 70,000 as premium for goodwill. देखिए यहाँ पर 2 पुराने पार्टनर हैं E और F, जिनका की रेशियो है 3 और 1। इन्होंने एक G को नया पार्टनर एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए और फ्यूचर में इन तीनों का नया रेशियो दिया हुआ है इक्वल, मतलब 1:1:1। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि गेन किसने किया है और सेक्रीफाइस किसने किया है। तो देखिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करेंगे। ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों रेशियोज का सम ऑफ द रेशियो इक्वल हो। ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 4 है, न्यू का सम ऑफ द रेशियो 3 है, तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 4 का कर देंगे, तो दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा।
इसमें 3 का किया 9:3 हो गया, इसमें 4 का किया तो 4:4:4। अब हमने देखा यहाँ पर ई सेक्रीफाइस कर रहा है 5/12 शेयर, और एफ जो कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस ना करके गेन कर रहा है, और जो न्यू पार्टनर है जी वो तो गेन करेगा ही। तो नया पार्टनर जो जी आया है वो 50,000 कैश और 70,000 रुपीज़ की एक मशीन लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो पहले हम नए पार्टनर का जो कैश और मशीन लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब एक और बात, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट वो लेकर आया है उसे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक अकेला ही सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ई को दे दिया जाएगा, ई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक और बात, ये जो पार्टनर है एफ इज गेनिंग, एफ भी गेन कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर होने के बावजूद इसने इसका हिस्सा पहले से बढ़ गया है, तो ही विल ऑल्सो कंपनसेट टू जी मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो इसे भी गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, फर्म की गुडविल का 1/12 क्योंकि इसने 1/12 पोर्शन गेन किया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल नहीं दी गई है। जो न्यू पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 1,20,000 रुपये लेकर आया है, और वो कितने हिस्से के लिए आया है 1/3 के लिए। तो यहाँ से हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं कि 1,20,000 रुपये 1/3 पोर्शन है गुडविल का, तो पूरी गुडविल कितनी होगी 1,20,000 इंटू 3/1 इट मीन्स 3,60,000 ये फर्म की गुडविल है। अब फर्म की टोटल गुडविल आ गई। अब हम बात करेंगे एफ जो कि गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में कितना डीआर किया जाएगा। देखिए पूरी फर्म की गुडविल है 3,60,000 और एफ गेन कर रहा है 1/12, तो 3,60,000 का 1/12 मतलब इसको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, इट मीन्स इसके कैपिटल अकाउंट में से 30,000 काटे जाएंगे। जो न्यू पार्टनर 1,20,000 लेकर आया है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कि गेन कर रहा है उससे जो 30,000 लिए गए हैं ये पूरे के पूरे 1,50,000 ई को दिए जाएंगे क्योंकि वो अकेला ही सेक्रीफाइस कर रहा है।